ओम नमो नारायण। गुरु जी को चरण स्पर्श। भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं आज आप लोगों के सामने गन्ने के पास खड़ा हूँ और मेरी छोटी सी जगह है जिसमें जड़ी बूटी उगाता हूँ जो फल वल अपने खाने होने के लिए। तो मेरा मकसद क्या, आज मेरा टॉपिक है आप लोगों के लिए। देखिए, गन्ने का जूस यानी गन्ने का रस लेना है नहीं लेना है, और गन्ना मतलब गन्ने का रस या गन्ने को चूसना, दोनों में से कौन सा ज़्यादा अपने लिए प्रॉफिट वाला है और कौन सा अपने लिए ज़्यादा लाभदायक है। तो मैं पहले बात करूँगा गन्ने की रस की। तो मार्केट में हम लोग देखते हैं गन्ने का रस पीते हैं, ठेले पे चाहे बड़े बड़े शॉप पे जो जूस वगैरह बेचते हैं, वो लोग तो हम गन्ने का रस वहाँ से लेते हैं और उसको हम यूज करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और हमें गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। मैं उसका कारण बाद में बताऊँगा आपको। और ये हमारा गन्ने का क्या बोलेंगे, पौधा है बोलें या तना बोलें, तो ये खड़ा है। तो इसमें देखिए गन्ना का ऐसा पेड़ होता है, आप देख लें, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, इसलिए मैं दिखा दूँ। और ये बढ़ते जाता है और इसमें गांठें बनती जाती हैं जिसमें से गन्ने का रस निकलता है। तो जब नीचे छीलते हैं पत्ते के नीचे तो ये गन्ना आ गया। ये थोड़ी घरेलू जगह में तो इसलिए उतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार नहीं होती है, लेकिन मीठा बहुत है ये। साइड हो जा बेटा। तो ये आप देखेंगे कि ये गन्ना है। तो इस गन्ने की बात कर रहा हूँ जो कि हम, ये है, इस तरीके से निकल जाता है। उसको हम काट पीट के निकालते हैं। जब बाज़ार में देखते होंगे इस रूप में गन्ने के टुकड़े दिखाई देते होंगे आपको। तो देखिए गन्ने का जूस से क्या नुकसान है। गन्ने के जूस में देखिए, जितने पीलिया के, जॉन्डिस के, हेपेटाइटिस बी सी के मरीज़ होते हैं, डॉक्टर ने रिकमेंड कर देते हैं गन्ने का जूस पियो। गन्ने निकालने वाला देखिए आपको जूस एक तो पहले एलुमिनियम के बर्तन में निकालता है, फिर उसके बाद वो एक ही पानी में 25 गिलास धो देता, बाल्टी में डाला निकाला और डाला निकाला। कहीं सर्फ या साबुन वगैरह या जो भी हमारे राख वगैरह उसका यूज नहीं करता, जो कीटाणुनाशक होते हैं। तो वहाँ पे खतरा रहता है कि जो पिएगा उसके, जो उस पानी में सारे वायरस या जीवाणु जो घुल जाते हैं पी लिया के, वो फिर जो स्वस्थ आदमी पीता है तो उसके पास भी चले जाते हैं। या मुँह के लार से, पता ही जब जूस पियेंगे तो मुँह में लार आती है तो गिलास में लगती है और वो गिलास के अंदर जाती है। दूसरा, हम डिस्पोजल में लेते हैं, फिर भी जो उनके अदर बर्तन हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। तो डिस्पोजल में पीना थोड़ा बहुत सुरक्षित है। तो सबसे बढ़िया क्या है कि गन्ने को घर पे लाइए और उसको चूसिए तो बहुत फ़ायदा। इसके फ़ायदे में आपको यहाँ पे अनगिनत फ़ायदे हैं जो बताऊँगा। पहला बात तो देखिए, गन्ना जो हम चूसते हैं पूरा, ये हमें प्राकृतिक रूप से शुद्ध रूप में मिलता है, इसमें कोई वो परेशानी नहीं है। दूसरा, इसके चूसने से हमारे दांतों का, मसूड़ों का एक्सरसाइज होता है, व्यायाम होता है। भले ही आप एक टुकड़ा रोज़ चूसें, रोज़ सुबह चूसें तो कोई नुकसान नहीं। जाड़े में भी गन्ना खाया जा सकता है, बशर्ते उससे कोई बीमारी ना हो, ठंड वगैरह बुखार वगैरह ना रहे तो गन्ना ले सकता है। तो गन्ने खाने के फ़ायदे हैं, एक तो दांत मजबूत होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे। दूसरे, हमारे लार में जो धीरे धीरे हम चूसेंगे तो लार बहुत तेज़ी से मिलता है और फिर लार जाके हमारे पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है और हमारे पेट्स को साफ़ करता है। जबकि गन्ने का रस लेंगे तो उसमें वो देखिए आप पानी भी मिलाते हैं, बर्फ़ भी मिलाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो इसलिए, और इसको हम तो बचपन में दे रहा हूँ, बचपन में जो था हम इससे बहुत गेम खेलते थे, आपको पता है, जैसे गन्ना चूसते। ये देखिए, हमने चूसा एक बार में 3-3 हो गया था। मैं ऐसे पूछते थे कितनी गांठ है या कितनी वो है करके, तो हमारे गेम चलते थे बचपन में। तो इसके एक तो फ़ायदा ये रहा है कि हमारे मसूड़े और दांत मौजूद होंगे। दूसरे, जो दूध पीते बच्चों थे हम लोग, तो जो दूध के दांत होते हैं वो सब गन्ना खाते खाते हमारे दांत टूटे हैं। मैं बताऊंगा, जितने भी पहले के बच्चे होते थे, आजकल तो नहीं टूटते हैं, डॉक्टर से निकलवाने पड़ रहे हैं। मेरे खुद बच्चे के निकलवाने पड़ गए। तो ये आप देखेंगे तो इस तरीके से ये चलेगा। तो गन्ना खाने का फ़ायदा पूरा है। हमारे मुंह से गलफड़ों का एक्सरसाइज होता है। गलफड़े जो होते हैं हमारे, ये गाल, ये अंदर से मजबूत होते हैं और इसके एक्सरसाइज होता है। थोड़ा आपको दर्द हो सकता है, एक आध दिन आपकी जीभ कट सकती है, आपके ओंठ खट सकते हैं, आपको मिर्च लग सकती है जब खाना खाएंगे। कोई बात नहीं, 1-2 दिन होगा। अगर नॉर्मल आप गन्ना चूसते हैं तो उससे कोई फिर नुकसान नहीं होगा। और सीधे सीधे हमारे पाचक रस हैं और ये जा कर के शरीर को, पाचन शक्ति को मजबूत करते हैं और एनर्जी तो हमें तुरंत देता है। जैसे बोलते हैं ना, ग्लूकोज पीलिया वालों क्यों दिया जाता है गन्ना, क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता है, तो वो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें गन्ने का रस पीने का और फलों का रस पीने का चलता है। तो इसको रस पीने के बजाय हम चूसेंगे तो बहुत फ़ायदा है। आप देख सकते हैं किसके चूसने से हमारे दांत भी मजबूत होते हैं। नहीं तो आजकल डॉक्टरों का क्या कहना है कि हमारी दाढ़, उसका कोई काम नहीं है।
हम कोई चबाने वाला, ना तो हम भूजा खा रहे हैं, ना ही कोई हम सत्तू वगैरह उस टाइप के जो चने वगैरह सूखे होते हैं वो खाते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने मोटे अनाज खाने भी छोड़ दिए। चावल भी हमें वो चाहिए कि जो एकदम मुंह में डालो और सीधे पेट में जाए, लंबे लंबे। मोटे अनाज चबाने वाला कोई भी चीज़ हम नहीं चबा रहे हैं, तो हमारे मसूड़े का कोई यूज नहीं है। लेकिन हम जो गन्ने चूसते हैं तो हमारे मसूड़े का पूर्ण रूप से यूज होता है। हमारे पूरे गलफड़े, यहाँ तक कि ये सब आप देखेंगे तो ये पूरा एक्सरसाइज का हो जाता है। पूरा गले से लेकर के यहाँ जितना हमारा फेस है पूरे का एक्सरसाइज होता है। तो इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं। आप सुबह सुबह खाली पेट एक गन्ने का टुकड़ा ले लें और उसको चूसें, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इससे बहुत ही फ़ायदा होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। देखिए, गन्ना खाने से एक फ़ायदा भी हो गया कि तैयार मधुमक्खी मेरे पास आ गई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हम जो प्राकृतिक से जुड़ते हैं तो बहुत फ़ायदे होते हैं। और इसीलिए मैं गन्ने का आपको मैं अपने शब्दों में बता नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहना चाहिए मुझे। तो आपको मैंने बता दिया जो भी जितना मुझे ज्ञात था। आप लोग गन्ना ज़रूर खाइएगा और अपने मुंह को, अपने दांतों को, अपने गलफड़ों को, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाइएगा और इसके साथ साथ अपनी पाचन शक्ति भी मजबूत करिएगा। और इसी के साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखा, धन्यवाद, नमस्कार। और जिन लोगों को गन्ने की पहचान नहीं थी, मैंने गन्ने का पहचान भी करा दिया है। ये इसके देखिए, ये निकलते हैं, ये शुरू में ऐसा होता है, फिर ये निकल के ऐसे बढ़ते जाएगा और इसमें ये गांठें बनती चली जाती हैं। वो वही चीज़ है, शुरू से वैसे होगा, दिखा दो एक बार। तो ये किले निकलते हैं, अगले साल गन्ने बन जाएंगे। ये नवंबर दिसंबर तक गन्ने हो जाएंगे अपने आप ही। इसमें इस तरह की गांठें आ जाएंगी और इसमें से फिर शुगर निकलता है, जो रस निकलता है उससे इसमें चीनी बनाते हैं, गन्ने तैयार हो जाएंगे, नए पौधे हैं। तो जिन्हें ज्ञात नहीं है वो लोग देख लेंगे नए पौधे कैसे आते हैं। हमने एक बार लगाया तो हम इसे 8-10 साल तक खा सकते हैं। इसमें मिट्टी चढ़ाते रहेंगे, दोनों तरफ से मेंढे बना देंगे, फिर गन्ने निकलते रहेंगे। ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो दूसरी जगह लगा देंगे। तो इसी के साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मैं तो चला गन्ना खाने, आप भी उम्मीद है कल से कुछ लोग तो खाएंगे ही। तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।